हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो किसके लिए चल रही है दोस्तों? बीएसटीसी के लिए। सीरीज़ का नाम है सुपर 10 सीरीज़ और हम रोज़ाना 10 क्वेश्चन इसमें करते हैं और सभी क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये है हमारा पार्ट 8, यानी कि 10 क्वेश्चन का मतलब अगर 10 क्वेश्चन आप अगर पर डे कर रहे हैं तो यानी कि ये आज आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप एक बार इस सीरीज़ से लगातार पढ़ाई करें और डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो की लिंक होंगी आपको मैराथन वीडियो की, उनको एक बार देखें आप और आपको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ज़्यादा सारा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। इससे पहले आप सभी जो भी भाई बहन नए हैं मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लिया करें। चलिए चलते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन। आपका एक चैप्टर है सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यानी कि सतत का मतलब क्या होता है पता है? मैंने बताया था लगातार। और व्यापक का मतलब यानी कि विस्तृत, फैला हुआ। इसमें यानी कि कोई एक चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, बहुत व्यापक स्तर पर। यानी इसमें गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी, यानी कि परिमाणात्मक, तो सभी मूल्यांकन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब बताओ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है दोस्तों? तो व्यापक का अर्थ देखिए, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता, निदानात्मक परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब रहने वाला है दोस्तों निरंतरता एवं नियमितता। यानी कि सतत का मतलब है लगातार, निरंतर, नियमित। अच्छा, निदानात्मक परीक्षण किसको कहते हैं? यानी निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है, मैंने बताया था, निदान का मतलब होता है जाँच करना। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही अगर अपन इस जांच को शिक्षा के विभाग में इसको अप्लाई करते हैं, शिक्षण में, अध्यापन में, है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप जो जितना पढ़ा रहे हो वो बच्चों ने कितना सीख लिया है, कहाँ कहाँ उनमें कमी रही है। तो ये सारी चीज़ क्या है, निदानात्मक के थ्रू पता चलती है कि बच्चों को यहाँ पर समस्या आ रही है, ये चीज़ सीखने में प्रॉब्लम है, ये चीज़ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका पहले क्वेश्चन का जवाब रहने वाला है निरंतरता एवं नियमितता। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, मूल्यांकन होना चाहिए। भाई मूल्यांकन कैसा होना चाहिए बताओ? केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यानी नंबर तो होने ही चाहिए, प्लस में आप एक तरह से गुणों को भी बताएं। जैसे कि मैं क्वेश्चन करूँ, जैसे कि मैं कोई क्वांटिटी ले लेता हूँ, जैसे 2 किलो चीनी। ठीक है, तो ये उसका एक मात्रात्मक मूल्यांकन होगा कि उसकी मात्रा हो गई, उसका परिमाण हो गया कि चीनी कितनी है दोस्तों, 2 किलो। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसमें गुणात्मकता भी हो। अब गुणात्मकता से मतलब क्या है यहाँ पे? गुणात्मकता से मतलब है कि चीनी 2 किलो है पता है, लेकिन चीनी कैसी है, मीठी है। यानी कि वो मूल्यांकन जो बच्चे के गुणों को भी बताए। आप ये कह सकते हो, मान लो किसी बच्चे के 60% अंक हैं, ठीक है, लेकिन उससे अंकों के आधार पर अगर आप कहेंगे कि उसकी 60% अंक है और वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, या खेलने में बहुत अच्छा है, या साइंस में बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, हमारा मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो केवल नंबरों के संदर्भ में मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, ये हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भाई अलग गतिविधि के रूप में थोड़ी होना चाहिए, लिखित कार्यों के आधार पर होना चाहिए क्या? हाँ, मूल्यांकन लिखित भी होना चाहिए, मौखिक भी होना चाहिए। अब जैसे कि लिखित में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए आपके, ऑप्शनल ABCD वाले, मिलान वाले हो गए, है ना, खाली जगह रिक्त स्थान वाले हो गए, तो ये सभी क्वेश्चन हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखित, मौखिक भी हो सकता है मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब रहने वाला है कि जो मूल्यांकन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? देखो, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और आप, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको। वहाँ पे आपको 2 वीडियो मिलेंगे शिक्षण अभिरुचि मैराथन की, आप उसको एक बार देख लें, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। वो सेलेक्टिव मैटर है, 4 घंटे में आपकी शिक्षण अभिरुचि बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग आपकी चल रही है और कुछ दिनों में आपके जीके की भी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहो और लगातार तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, चलिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की विशेषता क्या है बताओ भाई? बालक की योग्यता एवं क्षमता से परिचित कराना, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक की योग्यता एवं क्षमता से परिचित कराना, बिल्कुल सही बात है।
बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के यानी कि समग्र मूल्यांकन के यानी CCE की सभी क्या हैं, विशेषताएं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? परखना होता है। देखिए एक से लगेंगे, जांचना होता है क्या, या परीक्षा लेना होता है, या निर्णय लेना होता है? बताइए मूल्यांकन का अर्थ। अगर आपको मैंने सही से पढ़ाया है, आपने मेरी क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो मैंने मूल्यांकन को बड़े डिटेल से पढ़ाया है। देखिए जांचना होता है निदान करना, यानी कि जैसे कि निदानात्मक परीक्षण होता है, तो वो क्या है, जांचना है। मूल्यांकन परीक्षा लेना भी है, और परीक्षा लेकर निर्णय लेना भी क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है दोस्तों, निर्णय लेना। मूल्यांकन के थ्रू आप निर्णय ले सकते हो। भाई इसमें परीक्षा भी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, एक आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है। मैंने बताया है कि जहाँ पे भी नहीं आएगा एक बार इसको आप टिक कर लेंगे नहीं पे, है ना। क्या एक आदर्श मूल्यांकन विषय अनुकूलता होनी चाहिए उसमें? बिल्कुल होनी चाहिए। यानी कि एक आदर्श मूल्यांकन विषय के अनुकूल होना चाहिए। एक आदर्श मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक आदर्श मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्या संभाव्यता होनी चाहिए? नहीं। यानी कि संभाव्यता का मतलब है कि आदर्श मूल्यांकन में संभावना नहीं होनी चाहिए कि यार ये ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है, बच्चा अच्छा है या बुरा है, इसका आप एक तरह से संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो वो क्या मूल्यांकन सही है? नहीं। तो इसका एक आदर्श मूल्यांकन का मानदंड कौन सा नहीं है? संभाव्यता। यानी विषय के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय का मतलब जैसे कि मान लो आप मैथ पढ़ रहे हो ना, मैथ का आप कोई सवाल यहाँ पे करो, चाहे आप इंग्लैंड में करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करो, आपका यानी कि सभी का जवाब सेम होगा। जैसे 2+2 करेंगे तो 4 ही होगा। तो एक आदर्श मूल्यांकन बिल्कुल विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि उसके जवाब अनेक नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन में शामिल है, बताओ मूल्यांकन में शिक्षण विधि शामिल है क्या? बिल्कुल शामिल है यार। शिक्षण के उद्देश्य शामिल हैं क्या? बिल्कुल। शिक्षण अधिगम के अनुभव शामिल हैं क्या? बिल्कुल। तो मूल्यांकन में दोस्तों शिक्षण की विधियाँ भी होती हैं, शिक्षण के उद्देश्य भी होते हैं, शिक्षण अधिगम के अनुभव भी इसमें शामिल होते हैं। अब दोस्तों आप मुझे पहले ये बताओ कि आपको ये कैसी सीरीज़ लग रही है। प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि सीरीज़ कैसी है। और जो भी भाई बहन इससे नए जुड़ रहे हैं तो उनसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। आपको मैं ये सीरीज़ बहुत यानी कि एग्ज़ाम तक लेके आने वाला हूँ, और बिल्कुल जब आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे ना, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो शिक्षण मूल्यांकन में शामिल क्या होता है? शिक्षण की विधियाँ होती हैं, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, शिक्षण अधिगम के अनुभव होते हैं, और ये सभी शामिल होते हैं। बताइए मूल्यांकन की प्रवृत्ति कैसी होती है? उपचारात्मक, निदानात्मक, रचनात्मक? देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सरल सवाल है बिल्कुल, अगर देखें तो मूल्यांकन की अगर आपसे प्रवृत्ति के बारे में पूछे, प्रकृति के बारे में पूछे, प्रवृत्ति के बारे में पूछे, तो मूल्यांकन उपचारात्मक होता है, निदानात्मक होता है। अच्छा निदानात्मक क्या होता है कि जब मूल्यांकन के अंतर्गत हम बच्चे की कमियों को जांच लेते हैं ना, तो वो है निदानात्मक। और फिर उसका कमियों को जानने के बाद उसका हम इलाज करते हैं एक तरह से, तो वो क्या है? हमारा उपचारात्मक है। अब एक नई कुछ बात कि रचनात्मक क्या है। तो दोस्तों रचनात्मक और एक बताया था मैंने, फॉर्मेटिव और समेटिव बताए थे ना, गुणात्मक और रचनात्मक। तो ये क्या है? मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेटिव और समेटिव। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था फॉर्मेटिव कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर ऐसे होते हैं, यानी कि पहले FA1 होगा, फिर FA2 होगा, फिर SA1 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा? FA3 होगा, FA4 होगा, और फिर क्या होगा? SA2 होगा। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन के ये प्रकार होते हैं। और मैं अभी आपको बता दूं कि आप एक बार डिटेल वीडियो 4 घंटे में आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आपको नंबर अच्छे आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वो वीडियो देखो 4 घंटे। आप हो सकता है उसको फास्ट करके देख लो एक बार रिवीजन के तौर पे, है ना, लेकिन देखना ज़रूर। ठीक है, बताइए मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में? बिल्कुल, मूल्यांकन से आप विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। विद्यार्थी का आचरण जान सकते हैं क्या इससे? भाई बिल्कुल जान सकते हैं यार।
विद्यार्थी को अंक प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल। तो ये सभी गुण क्या हैं, यानी कि मूल्यांकन इस सब में क्या होता है, उपयोगी होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं बताओ? 2 होते हैं, 3 होते हैं? तो मूल्यांकन के प्रकार होते हैं 2, मैंने बताया था FA और SA, बताया था ना, यानी कि फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक, और एक होता है दोस्तों योगात्मक, गुणात्मक नहीं होता है, ठीक है, योगात्मक। ये दोनों क्या है, मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। मैंने बताया था FA कितने होते हैं, 4 होते हैं, SA कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इनका अंक बार भी मैंने बताया है, ग्रेडिंग प्रणाली भी बताइए, आप एक बार वीडियो देखें यार, ठीक है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, एक आदर्श शिक्षण कैसा होना चाहिए बताइए। आदर्श शिक्षण यानी अच्छा शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए क्या? बिल्कुल, हमेशा आदर्श शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। क्या बाल केंद्रित ना हो? बिल्कुल गलत बात है। पाठ्य वस्तु केंद्रित हो? बिल्कुल नहीं। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये सारे क्या हैं, गलत हैं। तो आपका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, हमेशा आदर्श शिक्षण वो होगा जो बच्चों की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा, और उसकी उपयोगिता और सब कुछ शिक्षण उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होंगे बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो आज के 10 सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं यहीं पे। और सबसे लास्ट में एक ज़रूरी बात यह है कि आप दोस्त जो भी इस सीरीज़ से जुड़ रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपका 1 सेकंड में मुझे बहुत मोटिवेशन देने वाला है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो अगले 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।